नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 5 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आने वाली जो भी परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही उपयोगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ? तो भारत किस देश का मदद करेगा संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा में बढ़ावा के लिए? ऑप्शन ए भूटान, बी मॉरिशस, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, नेपाल। दूसरा प्रश्न, मार्च 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा का जीएसटी संग्रह हुआ? तो मार्च 2024 में कितना जीएसटी संग्रह हो पाया? ऑप्शन ए में है 1.5 लाख, बी में 1.68 लाख करोड़, सी में 1.58 लाख करोड़ और डी में है 1.78 लाख करोड़। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.78 लाख करोड़। इसका मतलब हो गया 178 लाख करोड़ नहीं। चलिए उसके बारे में आगे डिस्कस। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड खाली जगह रुपये को छोड़ लिया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि है। तो ऑप्शन ए 11,083 करोड़, ऑप्शन बी 21,083 करोड़, सी 31,083 करोड़ या फिर डी 21,183 करोड़। तो कितना करोड़ रुपये रिकॉर्ड रक्षा निर्यात में खर्च किया गया? तो सही आंसर है इसका बी नंबर, 21,083 करोड़। कितना? 21,083 करोड़। हाल ही में किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, REC कंपनी को। कौन कंपनी? REC कंपनी को। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक भारतीय वायुसेना द्वारा जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है गगन शक्ति। तो गगन शक्ति एक्सरसाइज को पोखरण में आयोजित किया जा रहा है किसके किसके बीच में? 1 से 10 अप्रैल 2024 के बीच में। हाल ही में चर्चा रहा कैलिस्टो निम्नलिखित में किस ग्रह का चंद्रमा है? तो कैलिस्टो किस ग्रह का चंद्रमा है? एक क्वेश्चन मिसिंग है, हम इसके बदले में फिर कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो सही आंसर है रोम, डी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? रोम में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न संख्या 8, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खाली जगह में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम RBI@90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। तो उद्घाटन समारोह को कहाँ पर संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला प्रश्न, सीताराम मीना को नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नाइजर किस महाद्वीप में स्थित है? तो नाइजर किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही आंसर है ये नंबर, अफ्रीका महादेश में स्थित है नाइजर। नाइजर, कांगो ये सबसे पड़ोसी वाले देश है। 10वां प्रश्न, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी तपेदिक या फिर जिसको कहते हैं क्षय रोग के अनुसार कारण मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में कितना हो गया? मतलब पहले था 2015 में 28, 1 लाख की जनसंख्या पर 28 लोग मरते थे टीबी से, तो 2022 में उसकी संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, 23 प्रति लाख जनसंख्या। मतलब 1 लाख की जनसंख्या में 23 लोग किससे मर रहे हैं? टीबी से मर रहे हैं।
अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ASFLC की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की वैश्विक सूची में शीर्ष पर है? तो इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की वैश्विक सूची में सबसे आगे कौन है? तो इसका सही आंसर है C नंबर, भारत। आप जो सोच रहे हैं पाकिस्तान, वो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार का इंटरनेट शटडाउन उल्लंघन करता है? तो मौलिक अधिकार उसका इंटरनेट शटडाउन उल्लंघन करता है कौन से मौलिक, तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो इसका सही आंसर है ये नंबर, अनुच्छेद 19(1). तो अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है इंटरनेट शटडाउन। चूँकि सबको स्वतंत्रता है जानने के बारे में, लेकिन वो नेट नहीं चलने देता है। अगला प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो धन शोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, वर्ष 2002। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है कांगो। तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। जूडिथ सुमिनवा तुलुका। आज का ये अंतिम प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2000 ईस्वी में। 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम लागू हुए थे और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। इसी के साथ आज का ये कंटेंट समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।